चुरू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आपके हम सब के जन जन के लोकप्रिय नेता आदरणीय रफीक जी मंडेलिया साहब, चुरू से पूर्व विधायक, चुरू के गांधी के नाम से विख्यात आदरणीय हाजी मकबूल जी मंडेलिया साहब, राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रेहाना जी, सरदार शहर विधायक अनिल जी, रतनगढ़ विधानसभा प्रत्याशी पुसाराम जी, जिला अध्यक्ष इंद्राज जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित चुरू कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी एक एक कार्यकर्ता, आप सभी को पता है आने वाली 25 नवंबर 2023 को चुरू के अंदर मतदान होने जा रहे हैं। यहां पर उपस्थित सभी लोगों से मेरी यही अपील है कि आने वाली 25 नवंबर को हाथ के निशान के ऊपर बटन दबाकर भाई रफीक जी को राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जीत दिलाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा जो करवाए गए कार्य है, अशोक जी गहलोत की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, आज राजस्थान भर का चुनाव उन्हीं योजनाओं के ऊपर लड़ा जा रहा है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसके अंदर मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री जी की योजनाएं जिनमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, निशुल्क दवा योजना, निशुल्क जांच योजना, 100 यूनिट बिजली फ्री और न जाने कितनी योजनाएं हैं जिनका लाभ पाकर आज राजस्थान के वासी लाभान्वित हो रहे हैं। हमने देखा है कि सामने वाली विपक्ष की पार्टी में भी लोग जाते हैं और मुख्यमंत्री जी के नारे लगाते हैं। कल की सभा थी, जयपुर के अंदर रोड शो था, मैंने वीडियोस देखे जिनके अंदर राजस्थान के लोग मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की जन कल्याणकारी रीति और नीतियों का बखान कर रहे थे। महिलाएं किस तरीके से बता रही थी कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से वो चिरंजीवी हुई है, कितने ही लोगों का ऑपरेशन हुआ है। आपको याद होगा जब पहले चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं थी, उस समय कोई भी बड़ी बीमारी जब घर आ जाती थी तो महिलाएं अपने गहने संभालती थी, आदमी अपने जमीनों की तरफ देखते थे, व्यापारियों से ब्याज पर पैसा लेते थे और इलाज करवाते थे। बीमारी आते ही लोग परेशान हो जाते थे और आर्थिक रूप से इतने कमजोर हो जाते थे कि उनको उभरने में उनका पूरा जन्म लग जाता था। बच्चे भी कर्ज चुकाते चुकाते नहीं चुका पाते थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के कारण आज घर में जब कोई बीमारी आती है तो लोग चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की तरफ देखते हैं और 25 लाख तक का इलाज जो मुख्यमंत्री जी ने दे रखा है उससे अपना इलाज करवाते हैं। और अब इस राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख तक की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। पूरे भारत में इतनी बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना किसी भी सरकार ने नहीं की जो हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने की है। जब पूरा भारत कोविड काल से गुजर रहा था, जब मोदी जी व्यस्त थे थाली बजवाने में, टॉर्च की लाइट जगवाने में, उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी भीलवाड़ा मॉडल पर राजस्थान के अंदर कोविड प्रबंधन में सबसे आगे थे और राजस्थान का कोविड प्रबंधन सबसे शानदार रहा था। सामने वाली जो विपक्ष की पार्टी है, भाजपा पार्टी, उनके पास विकास के कोई मुद्दे नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगती है, विकास के नाम पर कोई वोट नहीं मांगता, क्योंकि अगर विकास करवाया होता तभी वोट मांग पाते। चुरू विधानसभा क्षेत्र की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। चुरू विधानसभा क्षेत्र जहां पर 35 साल से राजेंद्र राठौड़ साहब ने राज किया, चुरू की जनता ने उन्हें खूब प्यार दिया, उसके बाद भी
आसपास के जिलों से सबसे पिछड़ा हुआ जिला हमारा चुरू जिला है। जिला हेडक्वार्टर की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। सरदारशहर चले जाओ, झुंझुनू चले जाओ, सीकर चले जाओ, सबकी स्थिति हमसे बेहतर है। जबकि यहाँ के विधायक तो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी चुरू की दशा बदलने की कोशिश ही नहीं की। और इसीलिए उनको इस बार यहाँ से चुरू की जनता का जो विरोध था, उस विरोध को देखते हुए उन्हें तारानगर की तरफ जाना पड़ा। और उनको जो सेकंड मैन यहाँ पर कार्य कर रहा है, वो फिर से हारने को तैयार है। हमने चुरू नगर परिषद में जब रफीक जी मंडेलिया के नेतृत्व में कांग्रेस का बोर्ड बना, हम लोग 42 पार्षद कांग्रेस कर जीत कर आए। हमने 35 महीनों में इतना काम करवा दिया जितना राजेंद्र राठौड़ साहब ने 35 साल में भी नहीं करवाया। चुरू के अंदर 250 से ज्यादा सड़कों का हमने जाल बिछाया। चुरू शहर की मुख्य सड़कें हमने बनवाई। चुरू शहर की सड़कों का सौंदर्यीकरण हमने करवाया। जो युवाओं की मांग थी, डिवाइडर बनने चाहिए, वो हम बनवा रहे हैं। पौधे लगने चाहिए, वो हम लगवा रहे हैं। चुरू शहर जो अंधेरे में डूबा रहता था, 80 से ज्यादा हाई मास्क लाइटें हमने लगवाई। रफीक जी के नेतृत्व में चुरू शहर के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित किए और उसमें विधायक साहब ने हर कार्य को अटकाने की पूर्णतः कोशिश करी। और अभी भी उनकी जो आर्मी है वो अभी भी लगी हुई है हमारे पीछे। लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है। हमने कोविड काल में भी काम किया, घर घर राशन भिजवाया। आदरणीय रफीक जी मंडेलिया ने अपने व्यक्तिगत खर्चे से करोड़ों रुपए का राशन दिया, जबकि हमारे विधायक साहब को तो मुख्यमंत्री जी ने विधायकों को अलग से कोविड काल के लिए कोटा दिया था। उन्होंने उस कोटे का भी सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं तक ही उसे सीमित कर दिया। कार्यकर्ताओं के अलावा वो राशन कहीं नहीं पहुंचा। और हमारे रफीक जी ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर उस घर में राशन भिजवाया जिनको जरूरत थी। रफीक जी मंडेलिया एक ऐसी शख्सियत है जो अपने व्यापार से राजनीति करते हैं। लोगों को देखा होगा आपने कि वो राजनीति से व्यापार करते हैं, लेकिन रफीक जी मंडेलिया अपने व्यापार से कमाया हुआ जो पैसा है उसे राजनीति में लगाते हैं। एक भामाशाह है, एक समाज सेवी है। उनके जैसी शख्सियत चुरू विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनकर आई, इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। 2008 से 2013 के बीच में उनके पिताजी हाजी मकबूल जी मंडेलिया जब विधायक थे, उस 5 साल को चुरू का स्वर्णिम काल कहा जाता है, जब हमारे हाजी साहब ने इस चुरू विधानसभा क्षेत्र की काया पलटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके अथक प्रयासों से चुरू में मेडिकल कॉलेज आया। उनके अथक प्रयासों से चुरू कन्या महाविद्यालय आया। उनके अथक प्रयासों से जनाना अस्पताल आया। हाजी साहब के द्वारा जो अस्पताल बनाया गया, आज उसकी हालत बीजेपी वालों ने बद से बदतर कर सकती है। आने वाले समय में हमारे रफीक जी मंडेलिया विधानसभा जाते हैं तो हाजी साहब का लाया हुआ वो अस्पताल, उसकी स्थिति फिर से सुधरेगी। आज बीजेपी ने हमारे बाबा साहब के द्वारा जो लोकतंत्र बनाया गया था, जो संविधान बनाया गया था, उसे खतरे में डाला हुआ है। सभी भाइयों और बहनों से मेरी यही अपील है कि इस चुनाव के अंदर कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि ये जो जात पात की और धर्म की राजनीति है ये खत्म हो सके और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। जब विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा तभी विकास संभव हो पाएगा, तभी आगे हम विकास की तरफ जा पाएंगे और हमारे शहर की, गांव-गांव की और ढाणी की उनकी काया पलट हो पाएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में पूरे राजस्थान में सड़कों का जाल बिछाया और हमारे विधायक साहब की, जो राजेंद्र राठौड़ साहब थे,
उनकी ओछी राजनीति तो यहां तक थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी के द्वारा बजट घोषणा में बनाई गई सड़कों का उद्घाटन भी चुपके से कर दिया, क्योंकि उनके द्वारा विधायक कोटे से एक भी सड़क नहीं बनाई गई। आज उनके कार्यकर्ता नगर परिषद पर आरोप लगाते हैं, आरोप इस तरीके से लगाते हैं जैसे वो विधायक नहीं बल्कि विधायक प्रत्याशी थे। जब आप विधायक हो, सरकार का हिस्सा हो और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा हर साल आपको 6 करोड़ रुपए का जो बजट दिया जाता है, तो उस बजट से आपने शहर में, गांव में विकास क्यों नहीं करवाया? क्या अच्छा लगता है आरोप लगाना विकास के मुद्दों के ऊपर? आप विकास करवाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। आप सभी भाइयों और बहनों से मेरी यही अपील है कि चुनाव के अंदर जिसने कार्य करवाया है और जो कार्य करवाने की क्षमता रखता है, जो कार्य करवाने का उत्साह रखता है, उसे वोट दे। हमारे रफीक जी ने चूरू में इंजीनियरिंग कॉलेज लाने का सपना देखा है। हमारे रफीक जी ने चूरू के अंदर नहर लाने का सपना देखा है। हमारे रफीक जी ने चूरू के अंदर सड़कों का जाल बिछाने का और चूरू को चंडीगढ़ बनाने का सपना देखा है। और ये 5 साल हमें रफीक जी को मौका देकर देखना है कि हमारे चूरू की कितनी स्थिति पलटती है। आप सभी भाइयों से मेरा यही कहना है कि प्रियंका गांधी कुछ ही समय में आने वाली है। गर्म जोशी और उत्साह के साथ में उनका अभिवादन करें। आने वाली 25 नवंबर को कांग्रेस के हाथ के निशान के ऊपर बटन दबाकर कांग्रेस को विजयी बनाएं। और आप ये मानकर चलिए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। हमारा चूरू पीछे नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा जो योजनाएं आपके घरों में पहुंच रही है, जिनका लाभ आप लोग ले रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो लाभ आपको आगे भी मिलता रहना चाहिए, तो आपको कांग्रेस की सरकार को फिर से दोहराना होगा। कांग्रेस की जो 7 गारंटी आई है, उन गारंटियों का लाभ अगर आपको लेना है तो आपको कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट करनी होगी और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। हमारा चूरू में इस बार रफीक जी को बड़े भारी मतों से विजयी बनाकर आप लोग सत्ता के अंदर भागीदारी देखें और चूरू का विकास होता हुआ देखें। सभी भाइयों को इतने छोटे से समय के निमंत्रण पर आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज चूरू जिले के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स है और उन मीटिंग्स के बावजूद भी चूरू के अंदर जो जन सैलाब उमड़ कर आया है, उससे ये तय होता है कि रफीक जी मंडेलिया बड़े भारी मतों से विजयी होने वाले हैं। आप सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।